सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तमाम सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक ये मुद्दा बना। बहुत छोटे लोग हैं जो अपने एक समुदाय को, चंद लोगों को खुश करके और 90% लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। उनकी मैं निंदा करता हूँ। छोट भैये जो छोटी सोच के लोग हैं वो इस चीज को तय नहीं करेंगे कि मीट खाने वालों को अलग रखा जाए। मीट तो काली माई जो हमारी देवी हैं, जिनको हम सम्मान के साथ में देखते हैं, बलि तो उनको पे भी दी जाती है। बहुत सारे देवी देवताओं को बलि दी जाती है। और जिस तरीके से भैरव जी पे तो शराब चलती है, तो भैरव जी भी एक हमारे सम्मानित देवता, उन पे भी चलती है। लड़के गांजा पी रहे हैं, जो सुलोचन सूंघ रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो इसमें पी रहे हैं, ये हुकूमत के जो नुमाइंदे हमें डिवाइड करने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं, उन बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा इनको। बहुत सारे बच्चे देश के हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर बच्चे अपने फ्यूचरों को खराब कर रहे हैं नशे के लिए। और हुकूमत लचीलेपन में आके उनसे मोटी रकम घूस खा के प्रशासन इजाजत दे रहा। भारतीय जनता पार्टी पढ़ाने के लिए बहुत कमजोर है कि इन्हें पता है जब पढ़ लिख कर बच्चा तैयार होता है तो वो अपना हक मांगता है, इनसे नौकरियां मांगता है, इनसे रोजगार मांगता है, कपड़ा रोटी और मकान की बात करता है गरीब आदमी। तो ये तो हमें चाहते हैं कि ये ना पढ़े और ये अनपढ़ रहे, जिससे ये अपना हक ना मांग सके। चिराग पासवान ने अपनी ही अलायंस पार्टी के मतलब एक तरह से जिस पे राजनीति इर्द गिर्द घूमती है उस पे ही सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अगर वो सेकुलर है तो इन जो फासिस्ट ताकतों के साथ में वो साझे में हंडिया अपनी बनाकर खा रहे हैं, अलग हो जाए। सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तमाम सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक ये मुद्दा बना। तमाम राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने इस पे राजनीतिक रोटियां सेकी। ईद भी हुई, सड़कों पे नमाज भी हुई। मेरे साथ खास जो आप स्क्रीन पे मेहमान देख रहे हैं, हाजी अफजाल, जो कि सीलमपुर के अंदर एक नेता बतौर काम कर रहे हैं, जनसेवी हैं। क्योंकि दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ये सीलमपुर, ये मुस्लिम बाहुल है। आपने देखा होगा हाजी जी, किस तरह से विवादित बयान आए, सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया, उस पे यही चर्चा रही कि अब सड़कों पे जो नमाज है वो नहीं होगी। और इसी को लेके बड़े-बड़े मंत्री तक ये विवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पे ये बात हो रही है। लेकिन आज ईद की नमाज सुबह हुई और सड़कों पे भी हुई। कैसे देखते हैं आप इन जो जिस तरह से बयानबाज़ी करी जाती है और धरातल पर स्थिति ये भी देखी है कि कुछ हिंदू भाइयों ने जब नमाज़ी नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे, तो उन पे फूल बरसाए हैं। कैसे देख रहे हैं इस समीकरण को आप? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ईद की मुबारकबाद। आने वाली रामनवमी की सबको मुबारकबाद। हनुमान जयंती की सबको मुबारकबाद। ये दुनिया है और दुनिया का जो निजाम कुदरत ने बनाया, ईद है एक गले मिलने का त्योहार है, दिवाली है एक गले मिलने का, मिठाई खाने का त्योहार है, और ये दिल बड़ा करने का त्योहार है। आज हम गंगा जी को जो सम्मान देते हैं, किस लिए देते हैं? और कुदरत ने ये जो गंगा जी को पैदा करा है, किस लिए करा है? गंगा जी की कोख में सबका सम्मान, सबका विकास, जिधर को गंगा जी बह रही हैं, और जो कहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर गंगा और जमुना तहजीब होती है, तो जिधर को गंगा जी बह रही हैं वहाँ हिंदुओं का भी खेत आएगा, उसकी भी सिंचाई होगी। मुसलमान का भी खेत आएगा, उसकी भी सिंचाई होगी। सरदार का खेत आएगा, उसकी भी सिंचाई होगी। बौद्धिस्ट का खेत आएगा, उसकी भी सफाई होगी। जिधर को गंगा जी बह रही हैं, जितने भी
समुदाय इस देश के अंदर है, सबके से खेत को सिंचाई मिलती है और उस अन्न को हर इंसान देशवासी खाता है। जी। तो ये बहुत छोटे लोग हैं जो अपने एक समुदाय को चंद लोगों को खुश करके और 90% लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। और जो लोग बाग सद्भावनाओं को और गंगा और जमुना की तहजीब को इज्जत देते हैं, वो हिंदू और मुसलमानों को नहीं देखते। वो देश के अखंड भारत के बनाने के लिए वो एक दूसरे को सम्मान करते हैं और वो सम्मान दे के दिखाते देते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद और नफरतीबाद मुर्दाबाद। जिस तरह से रेखा गुप्ता का भी इख्तियार पार्टी में भी एक बयान आया, उसके बाद काफ़ी जो लोग हैं, उन्होंने इसको विवादित तौर पे देखा। रेखा गुप्ता ने कहा था कि रमज़ान में राम और दिवाली में अली आता है, तो देश के अंदर सौहार्द भी इसी टाइप का है। उसको लेके कुछ गुट जो हैं, वो नाखुश दिखाई दिए और जिस तरह से अब मीट की दुकानों पे राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ एमएलए हैं, एक नेगी हैं और एक और हैं, जो कह रहे हैं कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहेंगी या फिर जो मांस है वो नहीं बिकेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एक पर्सनल चॉइस है कि किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। संविधान के तहत तो अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये क्या कोई नेता निर्धारित करेगा या वो कंट्रोल करेगा कि क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है? देखो, रेखा गुप्ता जी का जो ये बयान आया, ये सद्भावना की झलक है और ये अच्छा उनका बयान है। और जो ये लोग बाग छुट भइये, जो छोटी सोच के लोग हैं, वो इस चीज को तय नहीं करेंगे कि मीट खाने वालों को अलग रखा जाए। मीट तो काली माई जो हमारी देवी हैं, जिनको हम सम्मान के साथ में देखते हैं, बलि तो उनको पे भी दी जाती है। और उनको नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं को बलि दी जाती है। और जिस तरीके से भैरव जी पे शराब चलती है, तो भैरव जी भी एक हमारे सम्मानित देवता हैं, उन पे भी चलती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये फिर गांजे को भी बंद करें, स्मोक को भी बंद करें। जिस चीज से युवा तबके को फायदा हो, जो बच्चे स्कूलों में बैठने के लायक हैं, जो बच्चे के हाथों में कंप्यूटर होते हैं, वो आज गांजा पी रहे हैं, वो आज बच्चे वो शराब पी रहे हैं। इस देश को बांटने की कोशिश ना करें ये लोग। इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए और एक भाईचारे का, सद्भावनाओं का पैगाम चले कि हमें देश में न मीट से नफरत हो और बुरी चीजों से, हमें जो शराब है, गांजा है, चरस है, जुआ है, उनको एक हुकूमत गवर्नमेंट बन कराए और इस देश के अंदर भाईचारे को कायम करके और बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दे के इस देश को आगे चलाए। जब बच्चा पढ़ता है, जब देश के अंदर शिक्षा होती है, जब नशे चीजों पे पाबंदी लगती है, देश के अंदर खुशहाली आती है। तो इनको कैसे फिर रोका जाए जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं? आपके ही पार्टी के एक एमएलए हैं ज़ुबैर चौधरी, आम आदमी पार्टी के। उन्होंने इस पे कहा था कि सिर्फ़ मांस की दुकानें ही क्यों, ठेके भी बंद करवा देने चाहिए नवरात्रों पे। तो इस बयान को भी बड़ा चर्चा में ये चीज़ आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो जुबेर ने कही है, वो बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो कहता हूँ शराब को क्या, जो लड़के गांजा पी रहे हैं, हुँ, जो सिलोचन सूंघ रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो स्मोक पी रहे हैं, ये हुकूमत के जो नुमाइंदे हमें डिवाइड करने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं, उन बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा इनको। हुँ, बहुत सारे बच्चे देश के हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर बच्चे अपने फ्यूचरों को खराब कर रहे हैं नशे के लिए। हुँ, और हुकूमत लचीलेपन में आके उनसे मोटी रकमें घूस खा के प्रशासन इजाजत दे रहा है। हुँ, अगर उन बच्चों को पढ़ाया जाए तो इस देश के अंदर तरक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी पढ़ाने के लिए बहुत कमजोर है कि इन्हें पता है जब पढ़ लिख कर बच्चा तैयार होता है तो वो अपना हक मांगता है, इनसे नौकरियां मांगता है, इनसे रोजगार मांगता है, पड़ा रोटी और मकान की बात करता है गरीब आदमी। तो ये तो हम चाहते हैं कि ये ना पढ़े और ये अनपढ़ रहे, जिससे ये अपना हक ना मांग सकें, हुँ। महंगाई के ऊपर बात ना कर सकें, नौकरी के ऊपर बात ना कर सकें।
तो ये देश इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। देश सद्भावनाओं को और भाईचारे को और शिक्षा के ऊपर सेंट्रल हुकूमत मेहनत करे, इन चीज़ों पे मेहनत ना करे। बच्चों को पढ़ाने की मेहनत करे, इन चीज़ों पे डिवाइडर की मेहनत ना करे। हुकूमत अपने गिरबान में झाँके, इस देश को जो मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो नारा तो अच्छा था, उसे अमल में लाने की कोशिश करें। उसे अमल में लाके उन बच्चों पे और उन परिवारों पे मेहनत करें, जो आज रोटियों से परेशान है, छत से परेशान है, रोज़गार से परेशान है। उन माँ-बहनों की परवाह करें जो आज महँगाई के लिए अपनी रसोई के अंदर खाने के लिए, अच्छा भोजन बनाने के लिए परेशान है। उन महँगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जिस तरह से अभी चिराग पासवान ने भी एक नेशनल मीडिया में बैठ के ये बयान दिया, क्योंकि ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने का विवाद है, ये नेशनल मीडिया पे भी चर्चा चल रही थी। तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हूँ। आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के मुझसे नमाज की और सड़कों की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा हो कि आप मुझसे मेरे मंत्रालय के बारे में पूछें कि मैंने इतने महीनों में काम क्या किया है। जबकि उनको ये कहा गया कि आप बीजेपी से अलायंस हैं। उसके बाद भी चिराग पासवान ने अपनी ही अलायंस पार्टी के मतलब एक तरह से जिस पे राजनीति इर्द-गिर्द घूमती है, उस पे ही सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो उनकी इन चीज़ों से हम सहमत हैं। वो भी कहीं न कहीं अपनी रोटी सेकने की बात करते हैं। अगर वो सेक्युलर हैं, तो इन जो फासिस्ट ताकतों के साथ में वो साझे में हंडिया अपनी बनाकर खा रहे हैं, अलग हो जाएँ। अगर इतनी उन्हें सेक्युलर चीज़ की लोगों की परवाह है, छोड़ दें उनका साथ, पता चल जाएगी कि कितने वो सेक्युलर हैं। तो अंत में हाजी जी क्या संदेश आप देंगे जनता को, दिल्ली और देश की जनता को क्या कहेंगे जो इस तरह से धर्म की राजनीति करी जाती है और जिस तरह से एक भड़काऊ भाषण भी होते हैं जिससे प्रोवोक होती है जनता। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों को सिर्फ़ इतना ही कहना चाहेंगे कि सूरज निकलता है तो सबको लाभ मिलता है, सवेरा होता है तो सबके लिए सवेरा होता है। वो कुदरत को पहचानने वाले बने और अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसानियत फैलाकर काम करें, मेहनत करें और इस देश के लिए दुआ करें। जिस तरीके से एक गरीब आदमी अपने वतन से मोहब्बत करके दुआ करता है कि हमारे वतन के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और इस वतन की हिफ़ाज़त हो। अगर इस वतन की हिफ़ाज़त है तो हमारी हिफ़ाज़त है। इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सलाम और आदाब करता हूँ कि इस वतन के लिए दुआओं की ज़रूरत है, डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जो जिस तरह से आपने बातचीत सुनी, कैसे रेखा गुप्ता की बयानबाज़ी हुई, उसके बाद चिराग पासवान ने भी बयान दिया, लेकिन जो सोशल मीडिया से नेशनल मीडिया तक ये चर्चा है नमाज़ को लेके, सड़क को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके, कैसे राजनीति इर्द-गिर्द इसके घूमती है, किसको लाभ हो रहा है, चर्चा में क्या कुछ आप सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।